अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम चैप्टर 3 ट्रांसपोर्ट लेयर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें जो हमने चीज़ें डिस्कस करनी हैं उनको हम देख लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग और टॉप डाउन अप्रोच 8th एडिशन को हम फॉलो करेंगे। जिम क्रोज और केथ रॉस इसके ऑथर्स हैं। इसमें जो हमारा गोल होगा वो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का यहाँ पर ओवरव्यू दिया हुआ जो हमने डिस्कस करना है वो है कि हमने सबसे पहले डिस्कस करना है कि ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विसेज क्या क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, डी मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र क्या होता है, फ्लो कंट्रोल किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं, कंजेशन कंट्रोल हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं और ये कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो ये हमें प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हम ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स डिस्कस करेंगे। यूडीपी है जिसमें हमारे पास कॉमन प्रोटोकॉल, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, टीसीपी है हमारे पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद टीसीपी की कंजेशन कंट्रोल को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर भी सेम इसी तरह ही हमारे पास कनेक्शन एज ट्रांसपोर्ट यूडीपी है हमारे पास। उसके बाद प्रिंसिपल्स के किन किन प्रिंसिपल से हम रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र को हम अचीव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड में हमारे पास टीसीपी आ जाता है जो कि एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है और इसमें हम देखेंगे कैसे हम कंजेशन कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल को हम अचीव कर सकते हैं। उसके बाद हम एवोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर फंक्शनैलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एंड प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोवाइड लॉजिकल कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन प्रोसेसेस रनिंग ऑन डिफरेंट होस्ट्स। पहली बात यह कि यहाँ पे हमें एक लॉजिकल कम्युनिकेशन चैनल बनेगा हमारा। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे एक क्लाइंट है और यहाँ पर हमारा सर्वर है तो यहाँ पर हमारी एक लॉजिकल एंड टू एंड कम्युनिकेशन होगी। इसमें एक लॉजिकल से मुराद यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आप लोगों का कोई एक फिजिकल कोई मीडियम नहीं बनेगा। आपके जितना भी चैनल होगा वो एक लॉजिकली क्रिएट होगा, फिजिकली एग्जिस्टेंस उसकी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल फिजिकल एग्जिस्टेंस से मुराद मेरी यह है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्लाइंट है हमारा और उसने किसी सर्वर से कोई रिक्वेस्ट उसको भेजनी है तो दरमियान में डिफरेंट राउटर्स आएंगे, डिफरेंट उसमें डिवाइसेस आएंगे, डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस होंगे, राउटर होंगे, स्विचेस होंगे। तो उसमें ये अगर हम उसको फॉलो करें कि वो जिस तरह से पैकेट गुजरेगा, किस राउटर से गुजरेगा, फिर किस स्विच से आएगा, फिर किस राउटर में जाएगा, कौन कौन सी नेटवर्किंग डिवाइसेस दरमियान में यूज़ होंगी, तो अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा कि हम फिजिकली कम्युनिकेशन चैनल को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि लॉजिकल कम्युनिकेशन मतलब यह है कि यहाँ पर हमें सिर्फ अपने क्लाइंट का पता है और हमें अपने सर्वर का पता है। अब इसमें एक लॉजिकल कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि यहाँ पर हमारी मल्टीपल डिवाइसेस हो सकती हैं दरमियान में, नेटवर्किंग डिवाइसेस, लेकिन हमने जो लॉजिकल कम्युनिकेशन करनी है वो होनी है हमारी प्रोसेस टू प्रोसेस। यहाँ पर आगे एक पॉइंट डिस्कस भी किया हुआ है कि बिटवीन एप्लीकेशन प्रोसेसेस। अब प्रोसेस क्या होता है कि एक होस्ट के अंदर कौन सा प्रोसेस चल रहा है। अब कोई एप्लीकेशन चल रही है तो वो हम उसको कहेंगे कि वो हमारी एक प्रोसेस है। अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी मशीन पर बैठकर कोई जूम एप्लीकेशन ओपन करता हूँ या कोई और पावर पॉइंट वगैरह की स्लाइड्स ओपन करता हूँ तो वो हमारा क्या है कि प्रोसेस है जो हमारा रन हो रहा है हमारे उस क्लाइंट मशीन पर। इसी तरह हमारे पास जो यहाँ पर जो लॉजिकल कम्युनिकेशन होती है वो होती है हमारी प्रोसेस टू प्रोसेस। अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मेरा P1 प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे मेरा P2 प्रोसेस चल रहा है, तो इन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी उसको हम कहेंगे कि वो हमारी लॉजिकल कम्युनिकेशन हो रही है। उसमें कोई दरमियान में नेटवर्किंग डिवाइसेस का कोई काम नहीं है। और यहाँ ये आप लोगों को जैसे पता है ये हमारी एंड टू एंड कम्युनिकेशन होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स एक्शंस इन एंड सिस्टम्स। अब सेंडर के तौर पे कैसे वो बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल कोई सेंडर है जिसने डाटा सेंड करना है, ब्रेक्स एप्लीकेशन मैसेजेस इनटू सेगमेंट्स। अब यहाँ पे जो सेगमेंट वर्ड यूज़ किया है वो है हमारा एक आप कह सकते हैं ये हमारा PDU है, प्रोटोकॉल डाटा यूनिट कहलाता है। हर लेयर का होता है ये। हमारी एप्लीकेशन लेयर पे हम इसको मैसेज कहते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारा PDU जो है वो सेगमेंट है, और अगर हम नेटवर्क पे आए तो नेटवर्क लेयर पे हमारा जो PDU है वो हमारा पैकेट है, डाटा लिंक पे आए तो हमारा जो PDU कहलाता है वो हमारा फ्रेम है, और फिजिकल पे हमारा बिट है। तो ये इस तरह से हर लेयर के प्रोटोकॉल डाटा यूनिट हैं जिसको यूज़ करते हैं, जिन टर्म्स को हम यूज़ करके उनमें डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि सेंडर की साइड है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से सेंडर कोई डाटा सेंड करना चाहता है सर्वर पर तो क्या है कि पहले एप्लीकेशन मैसेज जो है वो सेंड करेगा डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब जैसे ही वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा डाटा तो वो
ट्रांसपोर्ट का हेडर यहाँ पर लगेगा उस पैकेट पे, और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी कि उस मैसेज को चंक्स में डिवाइड कर देगी, उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर देगी, हम कह सकते हैं उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर देगी, और फिर उसको क्या करेगी, पासेस टू नेटवर्क लेयर। उससे बिलो पे कौन सी है, नेटवर्क लेयर। मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो एप्लीकेशन और नेटवर्क लेयर के दरमियान सैंडविच हुई हुई है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसने डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर ने सेंड कर दिया नेटवर्क लेयर को, नेटवर्क लेयर ने उसको इनकैप्सुलेट करना है और उस पर अपना हेडर लगा के आगे भेज देना है डाटा लिंक लेयर पे। इसी तरह उसने अपना डाटा लिंक लेयर ने अपना हेडर लगाना है, उसने भेज देना है फिजिकल लेयर पे, और ये इस तरह से निकल के ये डाटा हमारा जाएगा इस वाली रिसीवर पे। अब ये रिसीवर पे कैसे काम करेगा, अब उसको हम देखते हैं। ये यहाँ पर है रिसीवर का, रीअसेंबल्स सेगमेंट्स इनटू मैसेजेस। अब क्या हुआ था कि यहाँ पे हमारी सेगमेंटेशन हुई थी, सेंडर साइड पे हमारी क्या हुई थी, सेगमेंटेशन हुई थी, मतलब कि हमारा जो पूरा एक डाटा था वो हमारा डिवाइड हुआ था सेगमेंट्स में, और यहाँ पर हमारी क्या होगी, रीअसेंबलिंग होगी। मतलब कि उस जो सारा हमारा डाटा जिसको हमने डिवाइड किया था सेगमेंट में, अब हमने उनको रीअसेंबल करना है और उनको एक शेप में लेके आना है। तो क्या होगा कि वो सारा डाटा जाएगा सबसे पहले फिजिकल लेयर पे, फिजिकल लेयर डाटा लिंक लेयर को भेजेगी, डाटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर को भेजेगी, नेटवर्क लेयर क्या करेगी कि उसको डी इनकैप्सुलेट करेगी, और जो ट्रांसपोर्ट लेयर को का जो सेगमेंट जो डाटा होगा वो भेज देगी ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, उसको रीअसेंबल करेगी, मतलब जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उनको कंपाइल करेगी और उनको एक डाटा की फॉर्म में बना लेगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कुछ डाटा सेगमेंट्स हैं, उसको कंबाइन करके उसने एक डाटा बना लिया। अब पासेस टू एप्लीकेशन लेयर, और फिर वो पास कर देगी उसको एप्लीकेशन लेयर पे। तो ये होता है हमारा सेंडर और रिसीवर में किस तरह से हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर काम कर रही है। टू ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स अवेलेबल टू इंटरनेट एप्लीकेशन। हमारे पास दो मेन प्रोटोकॉल्स हैं जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। उनमें हमारे पास TCP है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। हम इसको नेक्स्ट स्लाइड्स में इनको भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर एक ऑथर ने एक एनालॉजी यूज़ की है, हाउस होल्ड एनालॉजी। इसको हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास 12 किड्स इन एन हाउस हैं, मतलब कि दो हमारे पास हाउस हैं, एक एन हाउस है और एक बिल्स का हाउस है। अब क्या है कि दोनों के 12-12 बच्चे हैं और दोनों एक दूसरे के आपस में कजन्स हैं। अब उन्होंने डाटा सेंड करना है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर हमारी जो होस्ट्स हैं वो हमारे हाउसेज हैं, मतलब कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर एक यूँ करके अगर मैं एक बना दूँ होम, तो ये एक हमारा समझ के कहते हैं ये हमारा एंस का हाउस है, और दूसरा जो हमारा हाउस है वो बिल्स का है। तो बिल्स के लिए हमने ये बना दिया। अब यहाँ पर भी इनके 12 बच्चे हैं और इनके भी 12 बच्चे हैं। अब क्या है कि जो यहाँ पर हाउस है ना, वो हमारा क्या है, होस्ट्स है, होस्ट डिवाइसेस कह लें आप। और जो किड्स हैं, जो बच्चे हैं, यहाँ पे भी 12 बच्चे हैं और यहाँ पे भी 12 बच्चे हैं। ये हमारे क्या हैं, प्रोसेसेस, मतलब कि यहाँ पे भी 12 प्रोसेस हैं, 12P कर देता हूँ, 12 प्रोसेस यहाँ पे हैं और यहाँ पे 12 प्रोसेस हैं। अब हमने करना क्या है, एप्लीकेशन मैसेजेस लेटर्स इन एनवेलप्स। अब क्या करना है कि इन एंस के 12 बच्चों ने लेटर सेंड करना है बिल्स के 12 बच्चों को, मतलब कि 12 प्रोसेसेस ने सेंड करना है 12 प्रोसेसेस को डाटा। अब वो किस तरह से सेंड होगा, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एन एंड बिल हु डीमक्स टू इन हाउस सिबलिंग्स। अब वही मैंने जो बताया कि उन्होंने डाटा सेंड करना है एक दूसरे को। नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल पोस्टल सर्विस। अब यहाँ पर पोस्टल सर्विस से मुराद है कि अब इन्होंने फॉर एग्जाम्पल डाटा सेंड करना है। अब एंस के 12 बच्चे हैं, उन्होंने 12 लेटर्स भेजने हैं बिल्स के 12 बच्चों को। अब वो सेंड इस तरह से करेंगे कि वो एक यहाँ पर हम कहते हैं कि वो पोस्टमैन होगा जो उनके सारे लेटर्स को लेगा, उनको कंबाइन करेगा और उनको सेंड कर देगा बिल्स के, लेके जाएगा खुद बिल्स के हाउस पे, और बिल्स के हाउस पे जाके वो उन 12 बच्चों को जो जिसके लिए लेटर लिखा था वो उसको प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास जो मेन मकसद था यहाँ पे समझाने का कि हमारा जो हाउस है वो हमारा होस्ट है और जो हमारे किड्स हैं यहाँ पे वो प्रोसेसेस हैं। तो यहाँ पर हमारी जो मेन गोल था समझने का वो ये था कि जो हमारी होस्ट के दरमियान जो कम्युनिकेशन है, मतलब कि हाउस एंस के हाउस से लेके बिल्स के हाउस तक जो कम्युनिकेशन थी वो हमारी कहलाएगी नेटवर्क लेयर, मतलब कि वो नेटवर्क लेयर का काम है उसको डील करना, मतलब कि कनेक्शन बिटवीन होस्ट। लेकिन जो कम्युनिकेशन हमारी प्रोसेसेस के दरमियान हुई है, मतलब कि जो 12 लेटर्स लिखे हैं एंस के बच्चों ने बिल्स के बच्चों को, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसेस, मतलब कि क्या हुई है, उन प्रोसेसेस के दरमियान कम्युनिकेशन हुई है। और वो कौन डील करेगा, वो ट्रांसपोर्ट लेयर डील करेगी। यहाँ से हमारा क्लियर हो गया कि जो कम्युनिकेशन हमारी प्रोसेसेस के दरमियान होगी वो ट्रांसपोर्ट लेयर डील करेगी, और जो होस्ट के दरमियान होगी वो हमारी नेटवर्क लेयर डील करेगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर अब क्या है कि अब सेंडर का बता रहे हैं कि सेंडर किस तरीके से डाटा सेंड करता है। सेंडर इज
पास्ड एन एप्लीकेशन लेयर मैसेज। अब एप्लीकेशन लेयर मैसेज ने इस सॉकेट से डाटा सेंड कर दिया। अब एप्लीकेशन मैसेज ने एप्लीकेशन लेयर ने डाटा सेंड कर दिया ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या करना है, इस पे अपना हेडर लगाना है और उसको डिवाइड करना है चंक्स में, मतलब सेगमेंट्स में। डिटरमिन सेगमेंट हेडर फील्ड वैल्यूज। अब क्या करना है, इसने यहाँ पर हेडर को हेडर लगाया ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना, और एप्लीकेशन मैसेज जो है इसको कर दिया क्रिएट सेगमेंट बना दिया उसको, मतलब कि उसने डिफरेंट चंक्स में डिवाइड करके उसने अभी अपने पास रख लिया। अब ये सेंड करेगा इसको नेटवर्क के पास, पासेस सेगमेंट टू आईपी। और आईपी आप जो लोग जानते हैं नेटवर्क लेयर पर हमारा आईपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल काम करता है। और इसने क्या किया, ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया कि वो जो सारा डाटा था हेडर समेत वो सेंड कर दिया उसने नेटवर्क लेयर पे। अब ये डाटा सेंड होगा सर्वर से निकलेगा और जाएगा क्लाइंट की तरफ। अब हम देखते हैं ये क्लाइंट की तरफ कैसे प्रोसेस होगा। अब ये डाटा सेंड हुआ, ये आया हमारी क्लाइंट साइड पे। अब रिसीवर कैसे बिहेव करेगा, इस डाटा को कैसे रिसीव करेगा। फिजिकल लेयर ने डायरेक्ट डाटा सेंड किया नेटवर्क डाटा लिंक लेयर पे, डाटा लिंक ने नेटवर्क लेयर पे सेंड किया। नेटवर्क लेयर ने क्या करना था कि उसको पास ऑन करना था ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या करना था, उसने रिसीव किया सेगमेंट को फ्रॉम आईपी, मतलब नेटवर्क लेयर से सेगमेंट रिसीव किया। अब वो इसको क्या करेगा कि रीअसेंबल करेगा, और जो अब यहाँ पे क्या करेगा, चेक हेडर वैल्यूज उसने चेक की, उसके बाद एक्सट्रैक्ट एप्लीकेशन लेयर मैसेज। अब ये डाटा एप्लीकेशन मैसेज इसने इसलिए एक्सट्रैक्ट किया क्योंकि इसने सेंड करना है इसको आगे एप्लीकेशन लेयर पे, और ये सेंड होगा इस सॉकेट से। आप लोगों का आइडिया हो जाना चाहिए कि सॉकेट क्या होती है। मैंने पहले भी बताया कि जो भी डाटा हमारा एंटर हो या एग्जिट हो वो किसी सॉकेट से होता है, उसको हम कहते हैं सॉकेट। जिस जगह से डाटा एंटर हो और एग्जिट हो वो हमारी सॉकेट कहलाती है। और इसको हम डिनोट करते हैं, हमारे पास दो कम्बिनेशन होते हैं, एक आईपी जो कि 32 बिट है और पोर्ट नंबर जो कि 16 बिट है। तो इन दो का कम्बिनेशन बना के हमारी एक सॉकेट बनती है। तो यहाँ से ये एप्लीकेशन मैसेज जो है अब ये सेंड हुआ एप्लीकेशन लेयर पे, डी मल्टीप्लेक्सेस मैसेज टू एप्लीकेशन वाया सॉकेट। सॉकेट के जरिए हमारा डाटा सेंड हो गया एप्लीकेशन पे। तो ये था हमारा सेंडर और रिसीवर की कम्युनिकेशन, कि कैसे सेंड करता है डाटा सेंडर और रिसीवर कैसे उसको रिसीव करता है। अब यहाँ पे हमारे पास टू प्रिंसिपल इंटरनेट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स हैं, टीसीपी एंड यूडीपी। अब हम उनको डिस्कस करते हैं। टीसीपी क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, हम जानते हैं इसको। रिलायबल है। अब रिलायबल कैसे है कि इसने जब डाटा सेंड करता है क्लाइंट सर्वर पर तो सर्वर एक्नॉलेज भी करता है उसको। एक पहली बात ये होगी कि रिलायबल है कि हमें एक्नॉलेजमेंट का पैकेट मिल जाता है कि हमारा डाटा सही सलामत दूसरी साइड पर रिसीव हो चुका है। दूसरी चीज़ क्या है, इन ऑर्डर डिलीवरी। इन ऑर्डर से मुराद ये है कि हमारा जो डाटा सेंड होता है वो एक ऑर्डर में जाता है। अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारा एक डाटा है, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट उसके चंक्स बन गए हैं, 1 से लेके हम कहते हैं ये 100 चंक्स बन गए। अब ये क्या होगा कि ये पहला चंक पहले पहुंचेगा, उसके बाद दूसरा पहुंचेगा, फिर तीसरा पहुंचेगा, मतलब कि वो एक तरतीब एक सीक्वेंस में जाके इन ऑर्डर डिलीवरी होगी हमारी। ये नहीं होगा कि पहला पैकेट जा रहा है, फिर कोई 50 पैकेट जा रहा है, फिर 57 पैकेट जा रहा है, बल्कि हमारी इन ऑर्डर डिलीवरी होगी। दूसरा क्या है, कंजेशन कंट्रोल। ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस करके आ चुके हैं अपने पिछली वीडियोस में, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिव्यू भी कर देता हूँ। कंजेशन कंट्रोल में क्या होता है कि जो सेंडर साइड है, मतलब टीसीपी में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई सेंडर साइड डाटा सेंड कर रही है रिसीवर को, तो क्या होगा कि वो रिसीवर का ख्याल रखेगी कि क्या उसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो जितना मैं डाटा सेंड कर रहा हूँ वो रिसीव भी कर सके। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई सेंडर है, वो रिसीवर यहाँ पर कोई क्लाइंट है, वो सर्वर पे डाटा सेंड कर रहा है, तो वो सेंडर को देखेगा कि क्या उसकी इतनी कैपेसिटी है कि जितना मैं डाटा सेंड कर रहा हूँ वो इजीली उसको एक्सेप्ट भी कर लेगा, कहीं कंजेशन तो नहीं हो जाएगी दरमियान में, कहीं लिंक वगैरह चौक तो नहीं हो जाएगा। दूसरे नंबर पे हमने फ्लो कंट्रोल चेक करना है। फ्लो कंट्रोल से मुराद ये है कि किस स्पीड से हमने डाटा सेंड करना है, मतलब कि अगर हमने पहला डाटा सेंड किया है उसके बाद जो दूसरा सेंड करना है उसमें कितना हमें गैप रखना है, ताकि दरमियान में जो लिंक यूज हो रहा है, ये जो यहाँ पे हमने लिखा है लॉजिकल एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट, ये जो लिंक यहाँ पे यूज हो रहा है, क्या ये तो नहीं चौक हो जाएगा, क्या लिंक की बैंडविड्थ तो ज्यादा नहीं कंज्यूम होने लग जाएगी। तो यहाँ पर हमें ये चीज देखना पड़ता है फ्लो कंट्रोल में। कनेक्शन सेटअप, टीसीपी जैसे कि हम जानते हैं ये हमारा थ्री वे हैंडशेक इसमें होता है, हमारा हैंडशेक होता है जिसमें हमारे पास सबसे पहले सिंक्रोनाइज का पैकेट जाता है सेंडर से रिसीवर पे, फिर रिसीवर सिंक्रोनाइज प्लस एक्नॉलेजमेंट दोनों पैकेट भेजता है सेंडर की तरफ, और फिर सेंडर दोबारा एक्नॉलेज करता है रिसीवर को। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक कनेक्शन सेट होता है। उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा प्रोटोकॉल यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी। एक तो ये अनरिलायबल है,
मतलब कि जब आप डाटा सेंड कर देते हो तो आपको कोई एक्नॉलेजमेंट का पैकेट नहीं मिलता, कोई आपको इस तरह का कोई सिंबल नहीं शो किया जाता कि आपका डाटा सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है या नहीं, तो यहाँ पर हमारा अनरिलायबल होता है। दूसरी है कि अनऑर्डर डिलीवरी, कि आपने अगर फॉर एग्जांपल 100 पैकेट्स जैसे हमने पहले सेंड किए थे, अब 100 पैकेट आप सेंड करें तो हो सकता है आपको 52 पैकेट पहले मिल रहा हो, उसके बाद फिर 3 पैकेट मिल रहा हो, उसके बाद 10 पैकेट मिल रहा हो, तो यहाँ पर क्या है कि हमारी अनऑर्डर डिलीवरी होती है। दूसरा क्या है कि नो फ्रिल्स एक्सटेंशन ऑफ बेस्ट एफर्ट आईपी। अब इस वाली लाइन से क्या मुराद है? अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस लाइन से मुराद ये है कि हम आईपी हमारे पास जो है वो हम जानते हैं कि हमारी नेटवर्क लेयर पर काम करता है आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर हम इसके ऊपर टीसीपी को यूज़ करें, मतलब कि इंटरनेट प्रोटोकॉल जो लेयर 3 का प्रोटोकॉल है उसके ऊपर हम टीसीपी मतलब कि लेयर 4 का प्रोटोकॉल यूज़ करें तो वेल एंड गुड है। तो उससे हमें क्या होगा, हमें फ्लो कंट्रोल भी अचीव हो जाएगा, हमें कंजेशन कंट्रोल भी अचीव हो जाएगा और हमारे कनेक्शन सेटअप भी। लेकिन अगर हम इस सिनेरियो में आईपी के ऊपर यूडीपी यूज़ करें तो यूडीपी तो हम जानते हैं कि एक तरह से ये कौन सा प्रोटोकॉल है, फायर मतलब कि फायर करता है और इसको फॉरगेट इसको हम कहते हैं फायर एंड फॉरगेट प्रोटोकॉल, कि ये डाटा को सेंड तो कर देता है और फिर भूल जाता है कि उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो उसको बताए सेंडर को कि आपका डाटा सेंड हो चुका है या नहीं हो चुका, या रिसीव हो चुका है या नहीं हो चुका दूसरी साइड पे। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास आईपी के ऊपर यूडीपी यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितनी आईपी की हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो ही आईपी की यूज़ हो रही होंगी, बल्कि यूडीपी एज सच कोई इसके आईपी के ऊपर कोई हमें फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए क्या है कि हमारे पास नो फ्रिल्स एक्सटेंशन ऑफ बेस्ट एफर्ट आईपी। उसके बाद कुछ सर्विसेज हैं जो नॉट अवेलेबल हैं, मतलब कि जैसे कि डिले गारंटीज, मतलब कि हमारा जो डाटा सेंड हो रहा है उसमें कोई डिले भी आ सकता है, मतलब कि गारंटी है डिले आए। बैंडविड्थ गारंटीज, मतलब कि इसमें बैंडविड्थ जो है वो गारंटी मतलब एक फिक्स बैंडविड्थ आप लोगों को नहीं प्रोवाइड की जाती, तो ये सर्विसेज हैं जो दो इन प्रोटोकॉल्स में नहीं प्रोवाइड की जाती। उसके बाद हमारे पास एक नया टॉपिक आता है मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्लाइंट है, ये हमारे पास HTTP वेब सर्वर है, अपाचे का वेब सर्वर। उसके बाद दूसरी साइड हमारी ये रिसीवर है, एक तरह से हम बल्कि हाँ दोनों क्लाइंट कह लें कि एक ने डाटा सेंड करना है, दूसरे ने भी डाटा सेंड करना है सर्वर पे। 2 क्लाइंट्स हमारे पास और एक सर्वर है। अब यहाँ पर क्या है बता रहे हैं कि HTTP मैसेज एप्लीकेशन लेयर से वो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ट्रांसपोर्ट से नेटवर्क से, और नेटवर्क पे जैसे हमने नॉर्मल डिस्कशन की है इसको हम देखते हैं। ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर का उसको हेडर लग गया, उसके बाद नेटवर्क का हेडर लग गया, नेटवर्क लेयर का हेडर लग गया उस मैसेज पे। अब ये सेंड हुआ इधर, ये आ गया क्लाइंट पे। अब यहाँ पर हमारे पास प्रोसेस काउंट हो रहे हैं। अब प्रोसेस क्या है, अब हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि प्रोसेस वाला जो काम होता है वो किस तरह से होता है। उसके बाद आते हैं मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग। इसमें क्या है कि अब यहाँ पे हमारे पास हाँ जी मल्टीप्लेक्सिंग एट सेंडर। अब सेंडर पे कैसे मल्टीप्लेक्सिंग हो रही होती है, हैंडल डाटा फ्रॉम मल्टीपल सॉकेट्स, मतलब मल्टीपल सॉकेट से हमारा डाटा हैंडल किया जाता है, और ऐड ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर, फिर उसके ऊपर हम अपना ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर लगाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको इस डायग्राम से बताता हूँ कि हमारे पास P1 एक प्रोसेस है और यहाँ पर हमारा P3 प्रोसेस है। अब यहाँ से इसने डाटा ने जाना है P3 पे, तो ये यहाँ पर हमारी सर्वर की सॉकेट है, इधर से डाटा सेंड होगा और सेंड होकर ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया, एप्लीकेशन से ट्रांसपोर्ट पे आया, ट्रांसपोर्ट ने नेटवर्क पे भेजा, लिंक पे भेजा, फिजिकल पे भेज दिया। अब ये यहाँ पर आएगा फिजिकल पे, लिंक पे, नेटवर्क पे, और जाएगा इस सॉकेट में और प्रोसेस होगा इधर। उसके बाद ये है कि ये यहाँ पे इन्होंने सेंडर का बता दिया। उसके बाद रिसीवर में क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल इसी P3 ने डाटा सेंड करना है इस प्रोसेस पे, तो क्या है कि यूज हेडर फाइल टू डिलीवर रिसीव्ड मैसेजेस टू करेक्ट सॉकेट। अब क्या है कि इसने आपको फॉर एग्जांपल P3 प्रोसेस ने P1 पे भेजना है, तो इसी तरह हमारा जो मतलब रिवर्स हो जाएगा सारा काम, कि क्या होगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा, पहले एप्लीकेशन से ट्रांसपोर्ट पे आएगा, ट्रांसपोर्ट अपना हेडर लगाएगा, नेटवर्क पे आएगा, नेटवर्क लेयर अपना हेडर लगाएगी और उसको लिंक डाटा लिंक और फिजिकल लेयर से आगे सेंड कर देगी इस सर्वर वाली लेयर्स पे। इधर से फिजिकल लिंक पे आएगा, लिंक डाटा लिंक पे आएगा, फिर नेटवर्क लेयर पे आएगा, ट्रांसपोर्ट पे आएगा, और फिर यहाँ पे इस सॉकेट से गुजर के वो इस प्रोसेस पे आएगा। ये था हमारा मल्टीप्लेक्सिंग कैसे काम करती है। अब मल्टीप्लेक्सिंग को हम देखते हैं कि डीमल्टीप्लेक्सिंग कैसे काम करती है। होस्ट रिसीव आईपी डाटाग्राम्स। अब यहाँ पर आईपी जैसे कि आप लोग जानते हैं नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, तो यहाँ पे ये होस्ट रिसीव करता है आईपीस, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास
सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन, ये लिखा भी हुआ है, ईच डाटाग्राम हैज सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। मतलब कि जो भी हम यूडीपी का पैकेट भेजेंगे उसमें हमारे पास सोर्स आईपी होगा और डेस्टिनेशन आईपी होगा, और इसके अलावा मजीद क्या होगा, सोर्स पोर्ट होगी, डेस्टिनेशन पोर्ट होगी। यहाँ पर एक चीज़ और बताना, बल्कि वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अभी क्या है कि हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं, एक सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। ये हमारी फील्ड्स हैं जो कि हमारी टीसीपी यूडीपी के सेगमेंट में कह लें या टीसीपी यूडीपी के हेडर में यूज़ होती हैं। और ये हमारा पेलोड जो है, ये हमारा डाटा है जो हम क्लाइंट सेंड करना चाहता है रिसीवर पे, या सेंडर साइड सेंड करना चाहती है रिसीवर साइड पे। ईच डाटाग्राम कैरीज वन ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट। ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि हमारे पास एटलीस्ट एक सेगमेंट होगा जो डाटाग्राम प्रोटोकॉल सेंड करेगा। ईच सेगमेंट है सोर्स डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, मतलब जो भी सेगमेंट बनेगा उसका कोई सोर्स पोर्ट नंबर होगा और कोई डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होगा। होस्ट यूजेस आईपी एड्रेसेस एंड पोर्ट नंबर्स टू डायरेक्ट सेगमेंट टू अप्रोप्रिएट सॉकेट। अब सॉकेट का मैं ऑलरेडी बता चुका था कि कॉम्बिनेशन होता है आईपी एड्रेस का और पोर्ट नंबर का। तो जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो हमारी एक सॉकेट क्रिएट होगी, और होस्ट जो है वो यूज़ करता है सॉकेट को, और इनडायरेक्टली हम क्या कहेंगे कि वो यूज़ करता है आईपी एड्रेस को और पोर्ट नंबर को। उसके बाद हमारे पास आता है कनेक्शन लेस डीमल्टीप्लेक्सिंग। कनेक्शन लेस से आप लोग जानते हैं यहाँ पर हमारी यूडीपी मुराद है, और डीमल्टीप्लेक्सिंग आप लोग डिस्कस करके आ चुके हैं। अब हम इसको देखते हैं कि यूडीपी में कैसे ये डीमल्टीप्लेक्सिंग होती है। रिकॉल करें, व्हेन क्रिएटिंग सॉकेट मस्ट स्पेसिफाई होस्ट लोकल पोर्ट नंबर। जब हम कोई भी क्रिएट करते हैं सॉकेट तो हमें पोर्ट नंबर मस्ट बताना पड़ता है। आईपी भी आप लोगों को बताना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अभी पोर्ट की बात कर रहे हैं कि पोर्ट आप लोगों को मस्ट बताना होता है। डाटाग्राम सॉकेट, ये एक यहाँ से आप लोगों को पता चल रहा है ये यूडीपी की एक सॉकेट है। माई सॉकेट 1 ये सॉकेट का नाम है। उसके बाद न्यू डाटाग्राम सॉकेट, तो यहाँ पर हमने इसको डिफाइन किया, ये हमारी पोर्ट नंबर है। अब ये 1 2 5 3 4 इसकी हो गई पोर्ट नंबर जो कि हमें मस्ट डिफाइन करनी है। यहाँ पर ये इन्होंने सर्कल करके बता दी। व्हेन क्रिएटिंग when creating datagram to send into UDP segment must specify, यही बता दिया कि हमें डेस्टिनेशन आईपी डेस्टिनेशन पोर्ट मस्ट बताना पड़ता है यूडीपी के सॉकेट के केस में। मतलब डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट आप लोगों को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। when receiving host receives UDP segment checks destination port number in segment। अब क्या होगा कि पहले डेस्टिनेशन पोर्ट देखी जाएगी कि किस पोर्ट पे डाटा ने रिसीव होना है, उसके बाद डायरेक्ट यूडीपी सेगमेंट टू सॉकेट विद दैट पोर्ट नंबर। अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारी 80 पोर्ट नंबर थी तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी कोई वेब सर्वर से ट्रैफिक आई है, उस पर पोर्ट नंबर 80 पे रिसीव होनी है। तो क्या होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ जो डाटा है वो सॉकेट नंबर उस सॉकेट पे खोलेगा जो कि पोर्ट नंबर 80 को अफोर्ड कर सकता है, मतलब जो सपोर्ट करता है पोर्ट नंबर 80 को। आईपी ओवर यूडीपी डाटाग्राम विद सेम डेस्टिनेशन और पोर्ट नंबर, मतलब कि आपका सेम डेस्टिनेशन हो और सेम पोर्ट नंबर हो, बट डिफरेंट सोर्स आईपी एड्रेसेस या फिर सोर्स पोर्ट नंबर्स विल बी डायरेक्टेड टू सेम सॉकेट। अब ये यहाँ पर मेन गौर करने वाली बात है कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो हाँ जी, यहाँ पर हमारा क्या है कि डेस्टिनेशन पोर्ट और डेस्टिनेशन आईपी सेम हो, लेकिन सोर्स आईपी कोई भी हो, सोर्स पोर्ट नंबर कोई भी हो, मतलब कि हमारा सोर्स से हमें कोई गर्ज नहीं है, सोर्स कोई भी हो, हमारा डेस्टिनेशन सेम होगा तो उसके लिए एक सॉकेट खुलेगी। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं डायग्राम के साथ, उन्होंने बताया हुआ है। उससे पहले कि यहाँ पर कुछ थ्योरी लिखी हुई है कि पोर्ट नंबर जो होती है वो हमारी 16 बिट की होती है, और अगर हम उसके कम्बिनेशन निकालें तो हमारे पास ये पोर्ट्स कम्बिनेशन बनते हैं 65,536 टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स होती हैं। 0 से लेकर 1023 तक हमारी वेल नोन पोर्ट्स होती हैं, जिसमें हमारे पास जो है पोर्ट नंबर 80 जैसे HTTP के लिए है, पोर्ट नंबर 443 HTTPS के लिए है। इसी तरह हमारे पास IMAP के लिए 25 पोर्ट नंबर है। उसके अलावा यह कि टेलनेट के लिए 23 पोर्ट नंबर है। तो ये हमारी कुछ वेल नोन पोर्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं। उसके बाद जो 1024 से लेकर 49,151 तक हैं ये हमारी रजिस्टर्ड पोर्ट्स हैं, और 49,152 से लेकर 65,535 तक ये हमारी ओपन पोर्ट्स हैं। तो ये और ये यहाँ पे जैसे इन्होंने एग्जांपल दी है 12,534, तो ये हमारी किस रेंज में आ रही है, ये हमारी आ रही है रजिस्टर्ड पोर्ट्स में, क्योंकि 0 से 1023 उनको हम नॉर्मल अपने काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो वेल नोन पोर्ट्स हैं और वो रिजर्व्ड हुई हैं डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के लिए। अब हमारे पास यहाँ पे कनेक्शन लेस डीमल्टीप्लेक्सिंग के एग्जांपल के जरिए हम इसको डिस्कस करते हैं कि वो क्या इसमें बता रहा है।
अब यहाँ पर क्या है, डाटाग्राम सॉकेट माई सॉकेट, उस सॉकेट का नाम हो गया न्यू डाटा। अब यहाँ पर ये 9157 क्या है, ये उसकी है सोर्स पोर्ट नंबर, सोर्स पोर्ट है। अब ये क्या हो गया, सोर्स पोर्ट। अब फॉर एग्जांपल इस मशीन ने सेंड करना है डाटा इस सर्वर पर, तो इसने सेंड किया डाटा, उसने सोर्स पोर्ट क्या डिफाइन की 9157, और डेस्टिनेशन पोर्ट हमने कहा था कि सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट जरूर इसमें डिफाइन करनी है। तो डेस्टिनेशन कौन सी पोर्ट होगी, 6428। हमें यहाँ पे पता है कि सर्वर कौन सी पोर्ट पे हमें सुन रहा है, 6428 पे। तो हमने बता दिया कि जो डाटा सेंड कर रहा हूँ उसकी पोर्ट नंबर है 9157 और जिसको सेंड करना है वो है 6428, वो हो गया डाटा सेंड। लेकिन अब सर्वर जब रिप्लाई करेगा, जब रिस्पॉन्ड करेगा इस क्लाइंट को, तो उसको सोर्स आईपी की जरूरत पड़ेगी, सोर्स आईपी की तो बल्कि डेस्टिनेशन आईपी की जरूरत पड़ेगी कि उसने किसको डाटा सेंड करना है। तो यहाँ पर जब वो डाटा सेंड कर रहा है, रिस्पॉन्ड करेगा सर्वर, तो वो सोर्स पोर्ट अपनी बताएगा 6428 क्योंकि वो सोर्स खुद है इस जगह पे, और डेस्टिनेशन बताएगा कि किसको डाटा सेंड करना है 9157, उसने यहाँ पर डाटा सेंड। अब यहाँ पर क्या हुआ कि उसके लिए एक सॉकेट बनी हुई थी, वो वहाँ पर डाटा सेंड हो गया। अभी तो सिंपल हमारा चला गया, लेकिन अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले क्लाइंट ने फॉर एग्जांपल इस क्लाइंट ने अब डाटा सेंड करना है इस सर्वर पर, तो क्या होगा कि यहाँ पर सोर्स पोर्ट क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारे पास जो 5775 है वो इसकी पोर्ट नंबर है। तो सोर्स पोर्ट में क्या आएगा हमारे पास 5775 आ गया हमारे पास सोर्स पोर्ट, और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या आएगी सर्वर की, मतलब कि 6428, ये आ गई हमारी डेस्टिनेशन पोर्ट। और ये चला गया इस सॉकेट से डाटा। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज़ गौर से देखें कि यहाँ पर जब हमारा क्लाइंट, ये ए कह देते हैं हम इसको क्लाइंट, और ये हमारा क्लाइंट बी है, और ये हमारा सर्वर है। अब जब क्लाइंट ए ने डाटा सेंड किया था सर्वर पर तो उसकी सोर्स पोर्ट चेंज थी, और जब क्लाइंट बी ने डाटा सेंड किया तो उसकी सोर्स पोर्ट चेंज थी, लेकिन डेस्टिनेशन दोनों की सेम थी। तो डेस्टिनेशन अगर हमारा सेम होगा तो हमारी एक ही सॉकेट खुलेगी, मतलब कि एक डेस्टिनेशन पोर्ट पे हमारी एक सॉकेट खुलेगी। और यही हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं पिछले स्लाइड में कि UDP डाटाग्राम विद सेम डेस्टिनेशन पोर्ट बट डिफरेंट सोर्स आईपी एड्रेसेस या फिर सोर्स पोर्ट नंबर विल बी डायरेक्टेड टू द सेम सॉकेट। मतलब आप लोगों को यहाँ पर सोर्स पोर्ट या सोर्स आईपी की कोई देखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने देखना है डेस्टिनेशन पोर्ट अगर सेम है तो उसके लिए एक ही सॉकेट खुलेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास डेस्टिनेशन पोर्ट दोनों की रिक्वेस्ट के लिए 6428 थी, तो हमारा डाटा एक ही सॉकेट पे चला गया। अब यहाँ पर जब रिस्पॉन्ड करेगा सर्वर तो यहाँ पर सोर्स पोर्ट क्या होगी 6428, और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगी हमारे पास 5775। तो ये इस तरह से हमारा कनेक्शन लेस डीमल्टीप्लेक्सिंग हुई है। यहाँ पर किस बेस पे हुई है, डेस्टिनेशन पोर्ट की बेस पे। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जब आप समरी चेक करेंगे तो आप लोगों को ये पॉइंट याद आएगा डेस्टिनेशन पोर्ट पे। अब हमने देखना है कनेक्शन ओरिएंटेड डीमल्टीप्लेक्सिंग। अब कनेक्शन ओरिएंटेड से आप लोगों के जहन में आ गया होगा कौन सा प्रोटोकॉल है, याद हो जाना चाहिए। अब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो कि लेयर 4 का है। अब इसमें हमारे पास 4 टपल्स हैं। 4 टपल कौन कौन से हैं हमारे पास, पहला है सोर्स आईपी एड्रेस, दूसरा क्या है सोर्स पोर्ट नंबर, ठीक है, तीसरा है डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, और चौथा है डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। मतलब कि इन 4 के बेस पे हमारे पास अब डीमल्टीप्लेक्सिंग होगी। पहले हमारी क्या थी कि सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन पोर्ट की बेस पे हो रही थी हमारी डीमल्टीप्लेक्सिंग, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अब 4 पैरामीटर्स हैं तो हमारी इन सब के बेस पे हमारी होगी डीमल्टीप्लेक्सिंग। डीमक्स में क्या होगा कि रिसीवर यूजेस ऑल 4 वैल्यूज टू डायरेक्ट सेगमेंट टू अप्रोप्रिएट सॉकेट। मतलब कि एक सॉकेट को डिफाइन करने के लिए उसको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सर्वर में सपोर्ट मैनी साइमल्टेनियस टीसीपी सॉकेट्स, मतलब कि हम एक सर्वर पर मल्टीपल टीसीपी सॉकेट्स बना सकते हैं। अब यहाँ पर यह है कि ईच सॉकेट आइडेंटिफाइड बाय इट्स ओन 4 टपल, मतलब कि हर सॉकेट जो है वो इन 4 टपल से डिफाइन की जाएगी। उनमें हमारे पास ये है जो 4 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। ईच सॉकेट एसोसिएटेड विद अ डिफरेंट कनेक्टिंग क्लाइंट, मतलब क्या अगर फॉर एग्जांपल कि एक जो डाटा सेंड हुआ पोर्ट 80 पे सेंड हुआ है और जो दूसरा सेंड हो रहा है वो 443 पे हो रहा है, तो इनकी क्या है कि हमारे पास जो सॉकेट हैं वो अलग अलग क्रिएट होंगी। इसका हम आगे डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल के साथ। कनेक्शन ओरिएंटेड डीमल्टीप्लेक्सिंग एग्जांपल। इसमें क्या है कि ये हमारा होस्ट ए एड्रेस ए है, मतलब कि क्लाइंट ए है, और ये हमारे पास सर्वर जो है ये बी है, और जो होस्ट ये सी है। अब ए ने डाटा सेंड करना है बी पे। अब क्या होगा कि सोर्स आईपी यहाँ पर हमारे क्या होगा
सोर्स आईपी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बी लिया, बी से यहाँ पे मुराद ले लें कि हमारे पास आईपी वर्जन 6 यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि आईपी वर्जन 6 जो है वो हेक्साडेसिमल का सपोर्ट करता है और वो 128 बिट एड्रेस होता है। तो अभी के लिए अभी एग्जांपल के तौर पे आप समझ लें कि जो बी है वो हमारा सोर्स आईपी है और जो पोर्ट है वो हमारे पास 80 है, मतलब कि ये वेब की कोई एप्लीकेशन हम सेंड कर रहे हैं। वेट अ मिनट, ये एरो यहाँ पर डला हुआ है, मतलब ये कि इसको अभी आप बाद में, इसको पहले हमें देखना पड़ेगा इसको, मतलब कि सोर्स आईपी हमारे पास क्या हुआ ए और पोर्ट नंबर क्या हुई 9157, मतलब कि इस प्रोसेस की जो पोर्ट नंबर है वो है 9157। यहाँ पे हम साथ लिखते जाते हैं ताकि हमें ईजी हो जाए बाद में देखना। और डेस्टिनेशन आईपी मतलब किसको डाटा सेंड करना है, आपने इसको सेंड करना है बी को, तो ये बी आ गया। और पोर्ट नंबर क्या है इसकी, मतलब कि आपने इसको डाटा सेंड करना है तो इसकी पोर्ट नंबर होगी 80। उसके बाद जब ये रिस्पॉन्ड करेगा सर्वर क्लाइंट को, तो क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर क्या करेगा कि सोर्स आईपी उसका क्या बन जाएगा बी, मतलब कि उसका अपना आईपी, और पोर्ट कौन से पोर्ट से सेंड करना है उसने 80 से, तो वो 80 आ गई। डेस्टिनेशन आईपी में क्या होगा कि किसको सेंड करना है, उसने इस क्लाइंट को सेंड करना है, इसका आईपी क्या है ए लिख दिया, और पोर्ट नंबर इसकी क्या है यहाँ पे 9157, वो इसने यहाँ पे लिख दी डेस्टिनेशन पोर्ट में। ये हो गया सिंपल हमारा, जैसे हमने पहले देखा था। लेकिन अब हम आगे देखते हैं आगे ये कैसे काम करता है। अब क्या है कि यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस वाले प्रोसेस को देखते हैं कि अगर सी ने कम्युनिकेशन करनी है इस सर्वर के साथ, तो इसमें क्या है कि पी जो क्लाइंट साइड है उसकी सोर्स आईपी क्या है हमारे पास सी, ये हमारे पास सोर्स आईपी हो गया, और सोर्स पोर्ट क्या होगी 5775, मतलब कि इस प्रोसेस की जो पोर्ट है वो हमारे पास है 5775 और इसका आईपी हमारे पास सी। तो ये हो गया हमारे पास इसके लिए। उसके बाद डेस्टिनेशन के किसको सेंड करना है, तो हमारा हो गया बी, मतलब कि उसका आईपी हो गया, और पोर्ट 80, मतलब कि आपने किसी और पोर्ट पे, मतलब कि 80 पोर्ट पे भेजना है। अब यहाँ पर इश्यूज असल स्टार्ट होता है। इशू से मुराद ये है कि यहाँ पे कि आपने यहाँ पर डाटा, इस जो पहला आपने केस देखा था उसमें भी आपने सोर्स आईपी जो था आपका बी था और पोर्ट भी आपकी 80 थी, लेकिन जो दूसरा केस है उसमें भी आपकी सोर्स आईपी बी है, पोर्ट 80 भी से पोर्ट नंबर भी 80 है, सेम है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक नई सॉकेट खुली है। मतलब ये कि यूडीपी में क्या था कि जब हमारा डेस्टिनेशन पोर्ट सेम हो जाता था तो हमारा एक सॉकेट खुलती थी, मतलब कि सेम डेस्टिनेशन पोर्ट के लिए सेम सॉकेट। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सेम डेस्टिनेशन पोर्ट के लिए आपके डिफरेंट सॉकेट्स खुल रही हैं। तो इस पे ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये कर रहा है डिपेंड सोर्स आईपी और सोर्स पोर्ट पे, कि आपका सोर्स आईपी और सोर्स पोर्ट अगर डिफरेंट है तो आपकी एक नई सॉकेट खुलेगी। अब इस तरह से आप ये तीसरी एग्जांपल देख लेंगे, P3 प्रोसेस है, इसने डाटा सेंड करना है। अब सोर्स आईपी क्या हो जाएगा सी हमारा, इसके लिए हमारा सी इसका सोर्स आईपी हो जाएगा, और सोर्स पोर्ट नंबर क्या हो जाएगी 9157 ये होगी। उसके बाद डेस्टिनेशन आईपी क्या हो गया बी को सेंड करना है डाटा इस वाले पे, और इसकी क्या हो जाएगी ये बी, इसका आईपी हो जाएगा पोर्ट 80, मतलब कि ये पोर्ट 80 पे काम कर रहा है। अब क्या है कि तीनों ने डाटा सेंड किया है पोर्ट 80 पे, तीनों ने सेंड किया है डाटा पोर्ट डेस्टिनेशन आईपी बी पे, लेकिन क्या है कि तीनों की खुली हैं सेपरेट सॉकेट्स। तो यहाँ पर डिफरेंस यही है कि कनेक्शन लेस में क्या होता है कि आपकी डेस्टिनेशन पोर्ट की बेस पे आपकी सेम सॉकेट खुलती है, अगर सेम डेस्टिनेशन पोर्ट होगी तो सेम सॉकेट खुलेगी। लेकिन कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या है कि अगर आपके डेस्टिनेशन आईपी और ये डेस्टिनेशन पोर्ट सेम भी हो जाता है तो भी आपकी डिफरेंट आपके सॉकेट्स ओपन होंगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है 3 सेगमेंट्स ऑल डेस्टिनेशन टू आईपी एड्रेसेस बी, मतलब कि सारों ने जो रिक्वेस्ट सेंड करनी है वो बी पे सेंड करनी है, डेस्टिनेशन पोर्ट 80 पे सेंड करनी है। आर डी मल्टीप्लेक्स टू डिफरेंट सॉकेट्स, कि आपके सेम अगर आपका डेस्टिनेशन आईपी हो जाए या डेस्टिनेशन पोर्ट भी सेम हो जाए, लेकिन आपके सॉकेट यहाँ पे डिफरेंट खुलेंगी। अब यहाँ पर कुछ समरी है उसको हम देख लेते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग बेस्ड ऑन सेगमेंट, डाटाग्राम, हेडर फील्ड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यूडीपी, डीमल्टीप्लेक्सिंग यूजिंग डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ये मैंने आप लोगों को अभी कुछ देर पहले बताया कि जो हमारी यूडीपी में है उसमें हमारी जो डीमल्टीप्लेक्सिंग है वो हमारी डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर के बेस पे होती है, जबकि टीसीपी जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है उसमें जो हमारी होती है वो 4 टपल की बेस पे होती है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर, मतलब सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट, इनके बेस पे आपकी डीमल्टीप्लेक्सिंग होगी। अगर तो ये चारों सेम है तो आप लोगों की एक ही सॉकेट यूज होगी। अगर इनमें से कोई भी एक फील्ड चेंज हो जाती है, मतलब अगर सोर्स आईपी आपका चेंज हो जाता है और सोर्स पोर्ट चेंज हो जाता है, डेस्टिनेशन आपकी चाहे सेम रहे, डेस्टिनेशन पोर्ट चाहे आपका सेम रहे, लेकिन आपके लिए उसके उस प्रोसेस के लिए एक न्यू सॉकेट ओपन होगी। मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग हैपन एट ऑल लेयर्स, मतलब ये जो प्रोसेस है मल्टीप्लेक्सिंग का और डीमल्टीप्लेक्सिंग का, ये हमारी सारी लेयर्स पे परफॉर्म होता है। अब हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट यूडीपी, ये हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।